जब हम भगवान श्री कृष्ण की बाल मूरत देखते हैं तो उनकी कमर में एक कमरबंद दिखता है जिसमें छोटी छोटी घंटियां बंधी होती हैं। आज की कहानी उन्हीं घंटियों का राज खोलती है। कृष्ण जब छोटे थे तो बड़े चंचल थे, साथ ही माखन के बड़े प्रेमी भी थे। यशोदा मैया जब भी पूछती कि लल्ला तुझे खाने में क्या पसंद है, तो कृष्ण अपनी तोतली आवाज में कहते, मैया माखन के साथ कुछ भी खिला दो, मुझे पसंद आ जाएगा। उनके माखन प्रेम को पूरा नंदगांव और पूरी ब्रज भूमि जानती थी। जिस भी घर में जब माखन बनता था तो कृष्ण के लिए माखन अलग से निकाल कर रखते थे। कान्हा के घर जब दोपहर को नंद बाबा खेतों में काम कर रहे होते थे, तब यशोदा मैया खाना बनाकर अपने लल्ला के साथ उनके लिए खाना लेकर खेत पर जाती थी और हाथ में पानी की मटकी और खाने की पोटली होने की वजह से कान्हा को गोद में नहीं उठा पाती थी। वो कान्हा को अपना पल्लू पकड़ा देती थी और कान्हा से बात करते चलती थी। कान्हा भी उस समय छोटे से बालक थे, ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, परंतु माँ के प्रेम वश होने के चलते वो भी मुस्कुराकर बड़े प्रेम से बातें करते चलते थे। आगे आगे मैया और पीछे पीछे लल्ला अपनी माता का पल्लू पकड़कर छोटे छोटे कदम चलते थे। तभी रास्ते में कोई भी गोपी इस संपूर्ण जगत को मोह लेने वाले सौंदर्य के धनी कृष्ण को अपने पास बुलाने के लिए दूर से ही माखन दिखाकर इशारा करती थी कि लल्ला ये देख माखन, आजा, इधर माखन खिलाती हूँ तुझे। कृष्ण तुरंत मैया का पल्लू छोड़कर माखन के पीछे भाग जाते थे। इधर मैया को पता भी न चलता। खेत थोड़ी ही दूरी पर था, तो जब मैया खेत में पहुँचती तब, या फिर जब बात करते करते लल्ला का कोई जवाब नहीं आता था, तब मैया को पता चलता कि लल्ला यहाँ है ही नहीं। फिर मैया उन्हें ढूंढने के पीछे भागते रहती थी और जब भोजन न पहुँचे तो नंद बाबा भी समझ जाते थे कि आज फिर लल्ला ने कोई शैतानी की है। कभी कभी तो दोपहर से सांझ हो जाता, फिर भी लल्ला का पता न चलता। यशोदा मैया ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती और गोधूली के समय पर गोपी उन्हें लेकर घर आती, तब पता चलता। गोपी से पूछने पर गोपियाँ झूठ कह देती कि मेरे घर माखन बन रहा था तो रास्ते में इसे उसकी सुगंध चली गई और हमारे घर आ गया। इस हमेशा की परेशानी को दूर करने के लिए ही यशोदा मैया ने ये उपाय ढूंढ निकाला। अब मैया ने सोने का कमरबंद बनवाकर लल्ला के कमर में बांध दिया, साथ ही उस कमरबंद में कई छोटी छोटी घंटियां भी बंधवा दी, ताकि अब जब भी कभी भी वो इधर उधर भागे तो कमरबंद की घंटियों की आवाज़ से उन्हें तुरंत पता चल जाता और वो पीछे मुड़कर उन्हें पकड़ लिया करती थी। तो कृष्ण की इस शैतानी का तोड़ यशोदा मैया ने ऐसे निकाला था। इसीलिए आज भी जब हम बाल कृष्ण को देखते हैं तो उनके कमर पर कमरबंद हमेशा बंधा हुआ पाया जाता है। तो ये थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।